सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। माना भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। माना भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। गफलत करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। सांसों का भरोसा नहीं।
श्याम सुंदर को अब हमने जाना है। शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। लख 84 जीवों का जल थल में आना जाना है। हम आत्म पंछियों का परम धाम ठिकाना है। सूरज चांद तारों को, सूरज चांद तारों को, दुखी और बीमारों को हमें अपना बनाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। तन तीरथ मन मूरत है, मेरा हर बच्चा भागीरथ है। मानव को देव बनाना, शिव पिता की जैसी सीरत है। अपने कुल परिजनों को, अपने कुल परिजनों को भव सागर पार कराना है। शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। सुख शांति की उड़ान है, वो पावन हमें चुनरिया। माया मोह से दूर वो बनाए स्वर्ग नगरिया। राधे कृष्ण के संग वहाँ, राधे कृष्ण के संग वहाँ, राधे कृष्ण के संग वहाँ मेरा रास रचाना है। शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आत्मा रूपी डायमंड आप सब जूम रूपी डिब्बे से बाहर निकल के कृपया आप हमें अपना चमक दिखाइए, ताकि हमें पता चले ये परमात्मा की आत्माएं
कितनी चमक दे रही है। तो आगे का सेशन हम शुरू करें। जो जो सुन रही है तो कृपया अपना दर्शन दिखाइए। अभी 2 डायमंड दिख रहे हैं, बाकी के डायमंड कहाँ हैं? चलो 3 दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, आप सबको पता है आपकी सुंदर सुंदर चमक को देख करके परमात्मा खुश हो जाते हैं और हम आत्माएं भी आपकी चमक को देख करके और खुशी के मारे और चमकने लगते हैं। अरे वाह, अच्छी बात है। बहुत अच्छी महान आत्माएं हो आप सब कि परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हो, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान सुनना भी एक बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। पुण्य के बिना हम परमात्मा का ज्ञान नहीं सुन सकते हैं। बाकी रेडी है सब? अभी हम रेडी होने के लिए 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे और हमारी चमक को और ज्यादा चमकाएंगे। परमात्मा जो है, डायमंड को अच्छा बनाने के लिए उसकी एक मशीन आती है। उस मशीन पर डायमंड को घिसते हैं, तभी वो डायमंड पत्थर, कांच का पत्थर होता है पहले, फिर उस मशीन में घिसते हैं तो घिसते घिसते वो आत्मा रूपी डायमंड चमक जाता है। ठीक उसी तरह परमात्मा का ये क्या है? मशीन है, घंटी है, जिसमें आत्मा को ये ज्ञान रूपी मशीन से घिसा जाता है, तभी आत्मा रूपी डायमंड चमक सकती है। तो आप ऐसी डायमंड आत्माएं हो जो भी चमकने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, सभी अपनी सारी बातों को छोड़ करके 2 मिनट, अगर कोई कारोबार करते हो तो 2 मिनट सारे कारोबार को छोड़ करके बैठ जाइए और ध्यान केंद्रित करें अपनी आत्मा रूपी डायमंड पर। 2 आंखों के बीच में मैं चमकता एक बड़ा डायमंड हूँ, बहुत प्रकाशित डायमंड हूँ। मैं आत्मा रूपी डायमंड परमात्मा रूपी ज्ञान मशीन में घिस घिस कर रेडी हो चुकी हूँ। अभी मेरे डायमंड पर और प्रकाश और चमक लाने के लिए मैं आत्मा अभी ज्ञान सुनने के लिए इस शरीर रूपी डिब्बी में रेडी हूँ। ठीक है, ओके, अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे। कल हमने बहुत अच्छा सेशन सुना, शायद सबने प्रैक्टिस भी की होगी। किस किस ने प्रैक्टिस की, जरा ये निशाना कीजिए तो हमें भी पता चले कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो लेकिन साथ ही साथ अपना अभ्यास भी कर रहे हो। अच्छा, 2 आत्माओं ने प्रैक्टिस की, बाकी के सब सुन रहे हैं सिर्फ। हाँ? अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आप, तो आपको उसके बहुत सारे मुनाफे भी मिलते जाएंगे, क्योंकि यह राजयोगा मेडिटेशन जो है वो प्रैक्टिस से ही फायदा होता है, उसका मुनाफा होता है। प्रैक्टिस के बिना मुनाफा नहीं होगा। अगर आप सब इतना सहयोग देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं, आप आत्मा रूपी डायमंड भी बहुत अच्छा अच्छा चमकना चाहते हो, अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो,
अपनी आत्मा रूपी डायमंड की वैल्यू तब बढ़ सकती है कि जब उसको अभ्यास में लाए। अभ्यास के बिना तो नहीं हो सकता है ना। उस डायमंड की कीमत ज्यादा होती है जो सबसे ज्यादा प्रकाशित हो। उसको प्रकाशित करने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। पुरुषार्थ के बिना तो प्रकाश नहीं हो सकेगा आप सबका, है ना। तो कल हमने कर्मों के बारे में सुना था कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। उसमें पाप कर्म, पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, अकर्म, कर्म का प्रभाव कितना पड़ता है, अभी क्या करना है, वो सारी बातें कल के सेशन में हमने सुनी। अब आज के सेशन में हम सुनेंगे कि कर्मों के आधार से हमारा जन्म होता है। आज तक ऐसा हम सुनते आए, समझते आए कि 84 माना 84 लाख 84 लाख पशु योनि के बाद एक जन्म महामूल्य माना बहुत कीमती मनुष्य जन्म मिलता है। वो आज तक हम सुनते आए। लेकिन यहाँ भगवान शिव बाबा हमें ये ज्ञान देता है, ये समझ देता है, और उसका प्रूफ भी हो गया है, जो प्रूफ के साथ हम आपको बताते जाएंगे कि मनुष्य आत्मा का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर समझ शक्ति है, जो समझ सकता है पाप और पुण्य के बारे में। क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं उस अनुसार पशु जैसा जीवन हमें मिलता है। पशु योनि में हम नहीं जाते हैं, लेकिन पशु जैसा जीवन मिलता है। कई बार किसी का जीवन देखते ही हम कहते हैं, देखो ना, इसकी तो कुत्ते जैसी जिंदगी है, इसकी तो गधे जैसी जिंदगी है। और कईयों का ऐसे कहते हैं, तो कितना अच्छा जी रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे कर्म अनुसार हमें जन्म मिलता है, ताकि हमें पता चले कि हमने ऐसे कर्म किए हैं, इसीलिए हमें यह भोगनी पड़ती है। कर्म के आधार से भोगनी पड़ती है, तभी मनुष्य को तो पता चलेगा ना। वरना ऐसे ही अगर चलो मान लीजिए मैंने चोरी के संस्कार किए, मेरे अंदर चोरी करने के संस्कार है, अभी दूसरा जन्म भी मुझे बिल्ली का मिला, तो वो क्या होगा, मेरा वो संस्कार पक्का होगा। मुझे थोड़ी ना पता चलेगा कि पिछले जन्म में मैंने चोरी की, इसलिए इस जन्म में मुझे बिल्ली का अवतार मिला, माना बिल्ली के योनि में जाना पड़ा। नहीं पता चलेगा, क्योंकि बिल्ली के अंदर वो समझ शक्ति नहीं है। बिल्ली को आप कितना भी मारो, कुत्ते को भी कितना भी मारो, फिर भी वो अपने घर में आ ही जाएगा। अगर आज कोई हमें डांट लगाता है या कोई मारता है तो हम दूसरी बार उसके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें समझ है कि इसने मेरी इंसल्ट की है। इंसल्ट करने के बाद हम नहीं जा सकते, हमें हट होता है, क्योंकि हमको भी हमारा स्वमान प्रिय लगता है। इसी तरह क्योंकि मनुष्य को ही ये समझ है, पशुओं को माना बिल्ली, कुत्ते, गाय को माना और अन्य जीव जंतु को ऐसा नहीं पता होता है, वो मनुष्य को ही पता होता है, वो समझ मनुष्य में ही है। हाँ, तो वो उस आधार से हमारा जन्म आता है। तो हम स्क्रीन पे देखेंगे कि किस तरह से हमारा पुनर्जन्म मनुष्य के आधार से मिलता है। तो हम लिखते जाएंगे। हमारा पहला बताया पुनर्जन्म एक वास्तविकता है, तो हम समझते जाएंगे आगे आगे। कि आत्मा अविनाशी है, स्क्रीन पर हम देख रहे हैं
आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। आत्मा अपने कर्मों का हिसाब किताब चुप्त करती है कि इस विश्व के अंदर हम सभी को एक अपना अपना पात्र मिला हुआ है। हम सभी पात्रधारी है, पात्र के अनुसार ही हम पार्ट प्ले करते हैं। फिर दूसरी बात बताई है कि मनुष्य का जन्म निश्चित है, पुनर्जन्म। हाँ? कि पहले वो गर्भ में होता है, फिर स्क्रीन पर देखते जा रहे हैं आप, फिर बच्चा बनता है, फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, उसकी मृत्यु होती है, फिर से वो जन्म लेता है। ये पुनर्जन्म, हर एक आत्मा का एक पुनर्जन्म होता है। हर एक आत्मा पुनर्जन्म लेती ही है, क्योंकि इस ड्रामा का एक नियम है नाटक का। हमने परसों भी सुना था कालचक्र में कि एक बार इस स्टेज पर आ जाए फिर वापस नहीं जा सकते जब तक डायरेक्टर हमें न ले जाए। हमारा डायरेक्टर परमात्मा है, इसीलिए हर एक को इस पुनर्जन्म में आना पड़ता है। फिर बताया गया है कि आत्मा स्त्री या पुरुष या कोई भी पद पोजीशन, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, या अपनी योग्यता के रूप में मनुष्य पुनर्जन्म हो सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो इसमें जाएगा, पशु में जाएगा या हो जाएगा, उसके कर्मों के अनुसार। हाँ, स्त्री पुरुष बदल सकते हैं, स्त्री में भी जा सकते हैं, पुरुष में भी जा सकते हैं, अपना पद पोजीशन भी बदल सकता है, लेकिन वो पशु योनि में नहीं जाता है। वो कैसे? जिस तरह हम देख रहे हैं इस फल के अंदर कि आम, एप्पल का फल इसमें दिखाया है कि एप्पल का बीज बोएंगे तो उसमें से एप्पल ही निकलेगा। गेहूं का बीज बोएंगे तो उसमें गेहूं ही निकलेगा। आम का बीज बोया है तो उसमें आम ही निकलेगा, दूसरा कुछ नहीं निकल सकता है। वो आप भी समझ सकते हो, हम भी समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह हम देखेंगे कि मनुष्य आत्माएं भी मनुष्य के रूप में ही पुनर्जन्म लेती है, किसी दूसरी प्रजाति में नहीं जाती है। ये फिक्स है। हाँ, वो कछुए, बिल्ली या शेर या सांप में नहीं जाती है। हाँ, आत्मा, मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जाती है। फिर हम देखते हैं हाँ, हर एक आत्मा के अपने अपना वो होता है। हर एक आत्मा का एक कर्मों के अनुसार उसके लक्षण होते हैं, जिसमें साइड पर स्क्रीन पर देख रहे गूगल बॉय का किसकी, उसका पुनर्जन्म अगले जन्म में उसने बहुत अच्छा वो किया होगा, तो वो संस्कार लेकर के आत्मा अपने साथ आती है, उस हिसाब से उसका जन्म होता है, उस कर्मों के हिसाब से और अपनी योग्यता के हिसाब से उस आत्मा का जन्म होता है। दूसरी बात हम समझेंगे, इससे सिद्ध होता है पुनर्जन्म का। इस बार हमारी एक डॉक्टर हंसाबेन रावल है जिन्होंने इस पर प्रयोग किया था। बहुत सारे डॉक्टर भी उनके साथ मिले हुए थे। सनमोहन द्वारा जन्मों का प्रतिगमन, माना उनको हिप्नोटिज्म किया गया था, हिप्नोटाइज से उनको अपने पिछले जन्म में ले लिए गए थे। ऐसे 500 केस को रिसर्च किया गया था, जिसमें समझ में आया, वैसे तो बहुत सारे केस रिसर्च किए थे, लेकिन 500 केस में समझ में आया था कि पुनर्जन्म एक वास्तविकता है। उसकी हम बात बताते हैं आपको, जिसमें दिखाया गया है एक बार ऐसा हुआ था कि इन लोगों ने जो प्रयोग किया, तो जो जिस पर भी हिप्नोटिज्म किया तो उनको पिछले जन्म में ले गए, उसी एड्रेस पर जिन्होंने बताया गया कि हम पिछले जन्म में महाराष्ट्र में थे या हिमाचल प्रदेश में थे या हम रानी थे या सेठ थे या नौकर थे, तो वहां पर गए और वहां जाकर पूछताछ की। तो पूछताछ के बाद पता चला कि सच में इनों का जन्म यहाँ हुआ है। तो वो भी पता चला कि ये पुनर्जन्म एक वास्तविकता है। अभी हम देखते जाएंगे स्क्रीन पे।
पुनर्जन्म की स्मृतियां, कई फिल्म भी हमने देखे हैं, कई सीरियल्स भी देखी है, चलो उसका भाई हम सच न भी माने, लेकिन हाँ, अखबारों में भी देखते हैं, कईयों का रियल भी देखते हैं, है ना, कि पुनर्जन्म की स्मृतियां। हाँ, कई बच्चों का भी देखते हैं कि उनको पिछले जन्म का याद रहता है। हाँ, एक हमारी इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है कि पुनर्जन्म एक वास्तविकता है, वो भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे। उसमें बताया गया है कि कैसे वो पिछले जन्म के अंदर वो थी, वो स्मृतियां उसको रिमाइंडर होती थी, तो वो इस जन्म में सेटल नहीं हो पा रही थी, उसको बार बार वही स्मृतियां याद आती थी और उसको वो पेन होता था। एक आर्मी की आपको कहानी सुनाते, वो दूसरे जन्म में वो एक धनाढ्य परिवार में उनका जन्म हुआ। लेकिन वो जब चूहे को देखता था तो बहुत डरता था, बहुत डरता था। पहले तो ये समझ में आता था कि छोटा है इसलिए चूहे को देखकर डर रहा है। और सारे ही उसके लक्षण आर्मी के थे, सब कुछ सल्यूट करना, उस टाइप से चलना, ये सब कुछ उसके अंदर देखा जा रहा था। फिर क्या हुआ, ये चूहे को बड़ा हो गया, फिर भी वो चूहा को देखता था तो डरता था। फिर उसको वो वहां ले गए जहाँ हिप्नोटिज्म करते हैं, तो वहां पर ले गए, तो उनको पिछले जन्म में ले गए। तो जब पिछले जन्म में उनको उनकी स्मृतियों को ले गए, तब पता चला कि वो मरा नहीं था, युद्ध के अंदर वो जिंदा था। और वो जिंदा था, पर उसको उसके दुश्मनों ने उनकी सारी लाशों को एक डस्टबिन में डाल दिया था, और उस डस्टबिन में बहुत सारे चूहे थे। तो सारे चूहों ने उनको काट काट करके, वो तो बेहोश हो गए थे, कोमा में चले गए थे, तो काट काट करके उसके जहर से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब इसीलिए उनको दूसरे जन्म में भी चूहे से डर लग रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि क्यों मुझे डर लग रहा है। तो ये है सारा कि पुनर्जन्म के अंदर हम देखते जाते हैं कि जैसा कर्म करते हैं उसी अनुसार ही पुनर्जन्म होता है। फिर हम आगे देखेंगे, पुनर्जन्म की स्मृतियों के बारे में भी हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे कि जन्म के आधार से हमारे 84 जन्म होते हैं, 84 लाख नहीं, परंतु 84 जन्म होते हैं। वो कैसे, हम वो दूसरी स्क्रीन पर देखेंगे। जिसमें बताया गया है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं, किस युग में कौन सा जन्म हम लेते हैं, वो हम देखते जाएंगे। क्यों आप सबको ऐसा लगता होगा कि ये सब सुनने की, यह समझने की हमें क्या जरूरत है, क्योंकि इसी स्मृतियों के आधार से कोई सुखद स्मृतियां होती है तो हमें वो सुखद की अनुभूति कराती है। कोई दुखद स्मृतियां होती है तो आप देखते हैं कि तुरंत हमारा मन उदास हताश होने लगता है। तो ये जो चित्र हम देख रहे हैं स्वर्ग का, बहुत अच्छा स्वर्ग का चित्र दिखाया गया है। तो इसमें बताया गया है स्वर्ग, स्वर्ग किसको बोलते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कितने अच्छे सुंदर सोने के महल दिखाए गए हैं। हमने देखे हुए हैं कि स्वर्ग के अंदर हमारी जो आत्मा की अवस्था है, जो देख रहे हैं आप, सतो प्रधान अवस्था, इसको स्वर्ग भी बोलते हैं। मुसलमान लोग इसको जन्नत भी बोलते हैं, क्रिश्चियंस में उसको पैराडाइज भी बोलते हैं, बहिश्त भी बोलते हैं। ये स्वर्ग हमने पहले भी सुनाया था आपको, इस स्वर्ग के अंदर नहीं डॉक्टर होते हैं, नहीं वकील होते हैं, नहीं पुलिस होते हैं। जो बुढ़िया माना बूढ़े लोग हैं उनके लिए तो बहुत खुशखबरी की वहां बूढ़े नहीं होंगे हम।
क्योंकि वहां हमारी आयु एवरेज 150 साल की होगी, लेकिन जुरिया नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो है ही सतयुग। सतयुग के अंदर सब सुखी, कोई भी प्रकार का दुख नहीं। अगर हम बूढ़े हैं तो कोई ना कोई प्रकार का दुख फीलिंग होता है, लेकिन वहां कोई भी प्रकार का दुख फील हमें नहीं होता है, क्योंकि वो स्वर्ग है। वहां हमारी कलाएं जो होती है वो 16 कलाएं संपूर्ण होते हैं। हाँ? जिस 16 कलाएं संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म बोला जाता है। वहां हरेक आत्मा अपनी सतो प्रधान स्टेज में होती है, वहां कोई दुख नहीं होता है। यहाँ के संस्कार ही हम वहां ले जाते हैं, इसीलिए वहां ज्ञान स्वरूप होते हैं। हरेक आत्मा ज्ञान स्वरूप होती है, तो ज्ञान स्वरूप होने के कारण कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है। हाँ, हरेक सभी के साथ मीठा व्यवहार करता है। वहां पब्लिक जो होती है 9 लाख की जनसंख्या होती है वहां पर, और हरेक का माना जो आयुष तो 150 साल का है, क्योंकि जन्म हम वहां पर 8 लेंगे। अभी ये सारा सब कुछ आप सुनते जाइएगा, सुनने के साथ आप याद रखिएगा, क्योंकि फिर हम आपको इसका काउंटिंग पूछते जाएंगे। फिर ये उसके बाद आता है, क्योंकि सतयुग को बोला जाता है सुवर्ण युग। और यहाँ पर हमारी जो आयुष्य होती है वो तो हमने बता दी 150 साल। इसको ब्रह्मा का दिन भी बोलते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुगी और देवता धर्म सूर्यवंशी बोला जाता है। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर भी हम बहुत सुखी होते हैं। देख रहे हैं आप त्रेता युग, पर इसको सोने की नगरी बोलेंगे। और यहाँ आत्मा की जो अवस्था है वो सतोगुणी हो जाती है, और यहाँ 2 कलाएं हमारी कम हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ 14 कला लेते हैं। हमारा जन्म इधर होता है 12 जन्म, और यहाँ की एवरेज 33 करोड़ होती है। इसीलिए कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन पूजन। गुजरात में ऐसा बोला जाता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि गाय को भी वहां बहुत मानते हैं। और यहाँ भी जिस तरह हम देखते, पहले भी हमने आपको सुनाया था कि सृष्टि का नियम पुराना नया और पुराना होता है। यहाँ हम बहुत ही अच्छे होते हैं। जिस तरह बैटरी फुल चार्ज होती है मोबाइल के अंदर, तब बहुत अच्छा चलता है मोबाइल। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उस मोबाइल को जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं तो उसकी बैटरी डाउन होती जाती है। ठीक उसी तरह आत्मा की बैटरी भी इधर क्या होती है, धीरे धीरे डाउन होती है। जैसे डाउन होती है तो उसकी चमक, उसकी पावर कम हो जाती है। जिस तरह न्यू कपड़े पहनते हैं तो कितनी खुशी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो कपड़े पुराने होते जाते हैं तो उसकी चमक भी पुरानी होती जाती है। फिर उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग को बोला जाता है, यहाँ से रावण राज्य की शुरुआत होती है। वहां पर राम राज्य बोला जाता है, इसलिए राम राज्य को सुखी बोला जाता है। हमारा एक सॉन्ग भी है राष्ट्रीय, कि जहाँ डाल डाल पर करती सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा का है डेरा, वो भारत देश है मेरा। वो हम गाते आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो देश कैसा है। ऐसे ही गाते थे कि ऐसा होगा, ऐसा आने वाला होगा, लेकिन ऐसी दुनिया भी होती है वो नहीं चाहते। हमारे गांधी जी बापू भी यह चाहते थे कि सारा देश हमारा राम राज्य हो, लेकिन यह कार्य परमात्मा का है। राम राज्य का मतलब है सब सुखी हो, किसी को कोई दुख तकलीफ न हो। तो अभी ऐसी दुनिया गांधी जी बापू का सपना ये परमात्मा बापू पूरा करेगा। तो ये ऐसी दुनिया में हमें परमात्मा ले जाने के लिए हमको रेडी करते हैं। तो सतयुग त्रेता युग में ऐसी सुंदर दुनिया होती है। फिर जब द्वापर युग आता है तो दुख की शुरुआत होती है, और उस दुख के अंदर सब कुछ बढ़ने लगता है, पर तुरंत दुख नहीं बढ़ता है।
एग्जाम्पल मैं आपको देती है, जिस तरह शराबी होता है तुरंत उसको शराबी नहीं बोला जाता है, पहले शराब को इतना सा टेस्ट करता है, फिर धीरे धीरे उसकी शराब आधा ग्लास आती है, फिर 1 ग्लास आती है, फिर 1.5 ग्लास आती है, फिर 2 ग्लास आती है, फिर धीरे 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 करके शराब को ही शराबी को पी जाती है। फिर उसके पूरा वश में हो जाता है, फिर वो शराब के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता है। ठीक उसी तरह इस द्वापर युग में भी तुरंत हम दुखी नहीं बनते हैं, पहले दुख की एक शुरुआत होती है। यहाँ हमारा जन्म होता है 21 जन्म होता है। सतयुग में हमारा 16 कला, 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म और 14 कला, द्वापर में हमारा 8 कला हो जाती है और 21 जन्म होते हैं। वहां सूर्यवंशी होते हैं सतयुग में, त्रेता युग में चंद्रवंशी होते हैं और द्वापर युग में हम वैश्यवंशी कहा जाता है। तो यहाँ एक छोटा सा अर्थक्वेक होता है त्रेता के और द्वापर के बीच में, इसमें सब कुछ उथल पाथल हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारे देवी देवताओं के जो होते हैं वैल्यूज वो रहते नहीं है, इसलिए हम दुखी बन जाते हैं। और जब दुख की शुरुआत होती है तो पहली भक्ति हम करते हैं शिव की, जिसने विक्रमादित्य ने शिव की भक्ति की शुरुआत की, इसलिए विक्रम संवत भी बोला जाता है। फिर क्या होता है, पहले के जमाने के अंदर ऐसे वो नहीं थे, कैमरा सिस्टम वगैरह नहीं थे। उस समय के अंदर अपनी यादगार के लिए ऐसे आबेहूब मूर्तियां बनाते थे। फिर धीरे धीरे पेंटिंग आई, फिर धीरे धीरे ये फोटो आए और अभी तो बहुत सारा बढ़ गया, आप सबके सामने है ही। तो धीरे धीरे करके सब बढ़ता जाता है। तो पहले के समय के अंदर क्या होता था, मूर्तियां बनाते थे, तो जो वो मूर्तियां दब गई थी तो उनको निकाला, तो उस समय के अंदर वो लोग ऐसा समझने लगे कि हाँ हमारे पूर्वज है, पूर्वज समझ करके उनकी भक्ति करने के लगे। उस समय भक्ति हुई सारी देवी देवताओं की, पहली भक्ति हुई शिव जी की, फिर भक्ति हुई देवी देवताओं की, फिर वो भक्ति बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया, सभी अपनी रीति से उस पूर्वज को अपने कुल देवी या देवता के रूप में उनको पूजा करने लगे। फिर तो सभी अलग अलग की पूजा होने लगी, पहले राधे कृष्ण की हुई, लक्ष्मी नारायण की हुई, राम सीता की हुई, ये आप स्क्रीन पे देखते जा रहे हो। फिर गणेश की हुई, हनुमान की हुई, ये सब कुछ सारा बढ़ता गया। फिर आया कलयुग। कलयुग माना कलाहीन, नर्क। इस पर जो ये द्वापर युग देखते हैं उसको तांबे का युग भी बोलते हैं। सतयुग को सोने की नगरी, त्रेता को चांदी की दुनिया, इसको तांबे की दुनिया बोलते हैं। और यह है कलयुग लोहे का, कला काया चट, शूद्र कुल कहा जाता है। यहाँ पर कोई कला नहीं रहती है, यहाँ जनसंख्या का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ तो हमारा 21 जन्म होता है, यहाँ 42 जन्म होते हैं, 42। इसको बोलते हैं ब्रह्मा की रात, और यहाँ से दुख की एक शुरुआत होती है। और हम देखते जा रहे हैं सब कुछ। फिर आता है कलयुग के बाद संगम युग। ये कलयुग देख रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ यज्ञ भी देख रहे हैं, और तीसरी तरफ सतयुग देख रहे हैं। तो कलयुग में कलाहीन हो जाते हैं। कलयुग के लिए बोला जाता है गीता जी के अंदर कि कलयुग की निशानियां बताते, धर्मग्लानि की निशानियां। जब धर्मग्लानि बढ़ती है वो कलयुग में ही बढ़ती है। जो मैं आप थोड़े से शब्दों में आपको सुनाना चाहूंगी कलयुग की निशानियां। कलयुग के लिए बोला जाता है पानी भी पैकेट में बिकेगा
अनाज भी पैकेट में बिकेगा, बालों के श्रृंगार बढ़ जाएंगे, कन्या अपने आप अपना वर को ढूंढेगी, 4 कुएं का पानी एक कुएं में समाएगा, एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं समाएगा। इसका मतलब यह है 4 बेटे को एक माँ बाप संभाल सकेंगे, लेकिन एक माँ बाप को 4 बेटे नहीं संभाल सकेंगे। वो आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। फिर यह बढ़ता जाएगा, ये सब कुछ अति में, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लांच, रुश्वत, ये सब कुछ बढ़ता जाएगा। जब ये सब कुछ बढ़ेगा, कलयुग की अति होगी। अभी कहीं कहीं हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि बहुत सारा कलयुग आ गया। गुजराती में उसको बोलते हैं हड़ाहड़ कलयुग आवी गयो छे, ऐसे बोलते हैं, माना बहुत कलयुग का जोर बढ़ गया है। जब इसे कलयुग का जोर बढ़ जाता है, तब परमात्मा आते हैं संगम युग पर। संगम युग का हमने सुना था कि संगम युग जहाँ आत्मा और परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ मिलन कहा जाता है, उसको संगम युग बोलते हैं। संगम युग में हमारा होता है एक जन्म, और इसमें हमारी आत्मा का परिवर्तन होता है। सतयुग में हुए कितने जन्म, अभी आप बताएंगे। आप सब बताइए कि सतयुग में कितने जन्म हुए, तो हमें भी पता चले। सतयुग में 8। अच्छा, चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हो आप, और बोल भी सकते हो। 8 सही बात है। त्रेता में कितने हुए? वेरी नाइस, जिसने भी आंसर दिया है 12। अरे वाह। बोलना चाहता है? नहीं याद रहा। अच्छा 21, अच्छी बात है। फिर कलयुग में वेरी नाइस 42 राइट। और संगम युग में हमारा एक जन्म। अभी हिसाब निकालो कितने जन्म हुए? 84। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने सुनाया। अच्छे ध्यान से आप कुछ सुन रहे हो, अच्छा लग। चौरासी जन्मों के बाद, 84 जन्मों की कहानी अभी हमने सुनी। अभी हम जाएंगे कल्प वृक्ष के बारे में। कल्प वृक्ष के बारे में हम सुनेंगे। कल्प वृक्ष का भी एक गायन है। आज हम थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी पूरा करेंगे। कल्प वृक्ष के बारे में हमने आज तक गीता जी में भी पढ़ा है कि एक वृक्ष ऐसा है जिसके नीचे बैठने से सारी मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आप सबको ग्रुप में एक लिंक भी भेजी जा रही है अभी, और मैंने ऑलरेडी भेज दी है। शाम को वेबिनार में आप सब जुड़ेंगे, और अभी ट्री प्लांटेशन का कार्य चलेगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। तो दीदी से रिक्वेस्ट है वो 7:20 तक कंप्लीट करके आप लोग दूसरी लिंक भेजते हैं, उसमें जुड़ जाइएगा, या फिर आप ऑनलाइन, हमारी चालू ही है तो आप अपनी प्रेजेंट दीजिए, एनवायरनमेंट को हेल्प कीजिए। तो मॉर्निंग में प्लांटेशन का कार्यक्रम है और शाम को वेबिनार है। तो आप सबको तहे दिल से स्वागत है इसमें। देखो आप कितने भाग्यशाली है। बहुत अच्छी अच्छी बात है, सिर्फ आत्मा का ही नहीं, पर और सारी बातें भी आपको समझ में आ रही है कि पेड़ पौधों को भी हम उगाना चाहिए, क्योंकि उससे ही हमारा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो वो भी हम सुनेंगे। यह वृक्ष की महिमा ये है कि यह वृक्ष ऐसा है जिसके नीचे बैठने से सारी मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन ये जो वृक्ष है, यह कोई आम का या कोई एप्पल का नहीं है। यह वृक्ष है मनुष्य आत्माओं का वृक्ष, और परमात्मा खुद उसका बीज है। यह वृक्ष आप देखते जाएंगे आगे आगे, समझाने के लिए सीधा दिखाते हैं
वैसे ये वृक्ष उल्टा है। क्यों उल्टा है? आगे हमने सुना, क्योंकि यह मनुष्य आत्माओं का पेड़ है और इसका जो बीज है वो कौन है? परम पिता परमात्मा। हाँ? और इस वृक्ष के अंदर हम नीचे देखेंगे पिता श्री ब्रह्मा बाबा। हाँ, आप देख रहे हैं सब स्क्रीन पे। और दूसरा है मातेश्वरी मम्मा, जिसने इस युग की अंदर एक धर्म की स्थापना की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। और इसमें बताया गया है ये इच्छा पूर्ति वृक्ष, कल्प वृक्ष उसको बोलते हैं। ये मनोकामना, हर एक आत्मा की क्या मनोकामना होती है? सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो, वो होती है सतयुग में। लेकिन यहाँ आकर के परमात्मा जो है वो हमें एक यज्ञ की स्थापना करते हैं, जिस यज्ञ को बोला जाता है, वैसे मेजोरिटी यज्ञ आप बोलते हैं कि जिसमें तल, धूप, घी वगैरह उसमें डाला जाता है, उस यज्ञ की बात नहीं है। यह जो यज्ञ है उसको बोलते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए वो यज्ञ की स्थापना करते हैं। उस यज्ञ का नाम है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है कि इस यज्ञ के अंदर हमारे, कहा जाता है भक्ति मार्ग के अंदर, कि उसमें अश्वमेध नाम का दक्ष प्रजापति ने उस यज्ञ की स्थापना की और उसमें अश्वमेध नाम के घोड़े को उसमें स्वाहा किया। अभी यज्ञ किस लिए करते हैं हम लोग? शांति के लिए करते हैं, वातावरण को शुद्ध करने के लिए करते हैं। लेकिन यह यज्ञ किया जाता है सारी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए, मनुष्य आत्मा को देवात्मा बनाने के लिए, जिसमें यह यज्ञ सिर्फ 12 दिन का, ये 1 मास का नहीं है। यह यज्ञ पूरा 5000 साल का है, जिसको कल्प बोलते हैं। ये 5000 साल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो बोला जाता है, रुद्र माना शिव बाबा। शिव बाबा ने स्वयं इस यज्ञ को रचा है। और इससे एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक देश की स्थापना होती है। और वो होता है यह सतयुग, जिसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। आप देख रहे हैं उसका मूला हो रहा है, इसमें दिखाया गया है सारा। तो इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती। आदि माना शुरुआत, सनातन माना सत्य, जहां सत्य धर्म की और देवी देवता है, सनातन सत्य बोलते हैं ना इससे, जहां देवी देवताओं का वास है। तो यहाँ पेड़ थोड़ा बड़ा हुआ, बीज में से मूला हुआ। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर थोड़ा और बड़ा हुआ, वहां भी आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। फिर क्या होता है, जब पेड़ बड़ा होता जाता है, सब कुछ जानते हो, फिर उसमें से डालियां निकलती जाती है, तो फिर अलग अलग धर्म आने लगते हैं। तो पहला धर्म आया जिसने इब्राहिम धर्म ने इस्लाम धर्म की स्थापना की 2500 साल पहले। फिर आया गौतम बुद्ध, जिसने 2000 साल हुए। सभी अलग अलग धर्म वाले आने लगे। हम आपको बता देते, फिर धर्म की डेफिनेशन बताएंगे आपको। फिर गुरु नानक ने भी धर्म की स्थापना की। अलग अलग धर्म स्थापक ने आकर अपने धर्म की स्थापना करते गए। अभी हम धर्म क्या है उसके बारे में समझेंगे। धर्म का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। धर्म, धर्म माना धारणा, धर्म माना संयम, धर्म माना नियम। धर्म हिंदू, मुसलमान,
वो धर्म तो है ही, वो अपनी रीति से है, लेकिन हर एक धर्म के अंदर, चाहे आप बाइबल बात पढ़ो, चाहे गीता जी पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, किसी भी धर्म ने ऐसा नहीं कहा है यह धर्म पुस्तक ऐसा है, यह धर्म स्थापक झूठा है। नहीं, हर एक धर्म स्थापक ने अपना अच्छा संदेश दिया है। हर एक धर्म स्थापक ने अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाकर लोगों को अच्छी तरफ से मोड़ा है। किसी ने दया पर भार दिया है तो किसी ने करुणा पर भार दिया है। धर्म का मतलब क्या होता है? अगर हम 5 घंटा नमाज पढ़े और किसी के दुख दर्द को न समझे, वो धर्म किस काम का? कोई प्यासा है और उसको पानी न दे, तो वो धर्म किस काम का? अगर कोई डॉक्टर है मान लीजिए, और वो बहुत भक्ति में मानता है, अभी वो कहते हैं कि नहीं मेरी पूजा पाठ खत्म नहीं हुई, भल पेशेंट की जान चली जाए, तो वो डॉक्टर धर्म किस काम का? कितना भी मेडिटेशन कर लो आप, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर सामने वाले की पीड़ा को न समझ सके, उस समय सहयोग न दे, हाँ, तो वो धर्म किस काम का? धर्म में क्या आता है, क्या सिखाते हैं हमें धर्म के अंदर? हर एक धर्म के धर्म स्थापक ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई है और सिखाई है। जिस तरह हम क्राइस्ट का ही ले ले, क्राइस्ट क्रॉस पर चढ़ गए, फिर भी उन्होंने क्या कहा? हे गॉड, इनको माफ करना, इनको पाप और पुण्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हर एक धर्म ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई है। इसका बहुत अलग ही विषय है और इसमें भी और घंटा लग सकता है, इसलिए हम शॉर्ट में पूरा करेंगे, फिर आगे सुनाते जाएंगे आपको, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी पूरा करना है। फिर आगे हम समझेंगे कि जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो फिर सड़ जाता है। तो सड़ने के बाद अभी ऐसा ही पेड़ दूसरा बोना है तो हम क्या करेंगे? ऐसा ही पेड़ दूसरा बोने के लिए हम कलम करेंगे नीचे, इसमें से कुछ डालियां लेकर के कलम करेंगे। ठीक उसी तरह ये पेड़ सड़ गया है, तो इस पेड़ को, सड़े हुए पेड़ को, ये कोई कुहाड़ी से नहीं कटेगा। इसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? महाविनाश की बताया है कि महाविनाश करना पड़ेगा, माना वो महाविनाश से ही उसकी ये होगी। पेड़ के ऊपर 2 बिल्ले बताए, लेकिन स्क्रीन में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। 2 बिल्ले बताते हैं जो अमेरिका और रशिया है, सबसे बड़ी दुनिया की सत्ता है। अगर वो आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये 2 आपस में लड़ेंगे और भारत को ही अच्छा सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर ही भगवान आते हैं। और इस महाविनाश से जो कलम करते हैं, तो कलम किसके आधार से करते हैं? हमने आगे भी देखा ब्रह्मा बाबा का चित्र। ये ब्रह्मा है प्रजापिता, जो 84 जन्म लेते हैं और वही फिर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। वो आगे आपको समझाते जाएंगे। इस ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आकर के ज्ञान देते हैं और सत्य धर्म की, इसीलिए इस संस्था के अंदर कोई धर्म ज्ञाति भेदभाव नहीं है। यहाँ मानवता, दया, प्रेम, करुणा को महत्व दिया जाता है। यहाँ कोई अमीर गरीब को भी महत्व नहीं दिया जाता है, अपने वैल्यू को महत्व दिया जाता है। तो ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा संदेश देते हैं कि अपना सुंदर जीवन बनाना है और हमें अच्छा बना के, वैल्यूबल बना के फिर यहाँ हमें भेज देते हैं। तो ये हमने आज कल्प वृक्ष के बारे में सुना। अभी कल हम सुनेंगे गॉड का कर्तव्य क्या है और ये ब्रह्मा कौन है, उसके बारे में कल हम सुनेंगे। अभी 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमें 7:20 को पूरा करना है, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। सभी बैठ जाइए सुखासन में, और सभी अगर अपना दर्शन दे देवे तो अच्छा है, क्योंकि आप सब महान आत्माएं हो। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए।
सब चिंताओं को फ्री करके अपना सारा अटेंशन दो आंखों के बीच में मैं आत्मा आनंद स्वरूप मुझ आत्मा का सत्य स्वरूप ज्योति बिंदु है। मैं जब परम धाम से इस धरती पर आई थी तो मेरा स्वरूप देवी देवताओं का था। मर्यादा पुरुषोत्तम थी। मैं आत्मा उस समय सारे विश्व पर राज्य करती। वो सुंदर दुनिया थी, स्वर्गीय दुनिया, जहां पर मैंने 8 जन्म तक बहुत सुख भोगे थे। फिर धीरे धीरे मैं नीचे आती गई। फिर वहां चांदी की दुनिया बन गई। वहां मैंने 12 जन्म लिए और वहां पर वो भी बहुत अच्छी दुनिया। वहां मेरी 2 कलाएं कम हो गई, 14 कला हो गई। उसके बाद द्वापर युग में आई। सतयुग के अंदर मेरा पूज्य स्वरूप था। त्रेता के अंदर भी मैं पूज्य स्वरूप ही थी। और द्वापर युग में आने के बाद मुझ आत्मा पर विकारों का दाग लग गया। मैं धीरे धीरे विकारी बनने लगी। विकारों ने मुझे घेर लिया। मैं दुखी हो गई। फिर मुझ आत्मा ने पूजा करना प्रारंभ किया। कलयुग में और ही दुखी होने लगी। उस समय संगम युग पर परमात्मा ने आकर एक सुंदर सा ज्ञान देकर मुझ आत्मा को स्मृति दिलाई
कि तुम देवात्मा हो, तुम सबको सुख देने वाली आत्मा हो, तुम दाता के बच्चे हो, तुम्हें सबको सुख देना है, सबको मदद करनी है, तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर चलना है। इतनी सुंदर समझ परमात्मा ने दी। उसी संगम युग पर मैं अपने आप को इतना अच्छा बनाती जाऊंगी। ऐसा अभ्यास हम रोज करते जाएंगे। शांति शांति। ओम शांति। सभी अब उसमें भी ज्वाइंट हो जाना, तो आपको भी कुछ नई बातें सुनने को समझने को मिले। ठीक है, सभी ने अपने अपने जूम रूपी डिब्बी में से बाहर आकर आत्मा रूपी डायमंड ने अपनी चमक दिखाई, उसके लिए आपको थैंक यू। ओम शांति।